हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को इंग्लिश स्टार यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, एसएससी का ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से जो है कॉमन एरर लेकर आए हैं। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो देखने में काफ़ी भारी भरकम सा फील हो रहा है, लेकिन कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले सवाल को हम आराम से रीड करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या करना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेंटेंस है, आई फिनिश्ड माई वर्क बिफोर वी रीच्ड his place with great difficulty because of heavy traffic। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस के अंदर ही टेंस छिपा रहता है, यानी हमें उस सेंटेंस के टेंस को जो है पता करना है। जैसे हम सेंटेंस को रीड कर रहे हैं, आई फिनिश सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और वर्ब का कौन सा चेहरा है, V2, यानी आई फिनिश्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। माई वर्क बिफोर वी रीच्ड सब्जेक्ट के बाद वर्ब का चेहरा है और ईडी लगा हुआ है, यानी ये V2 का चेहरा है। यानी दो जगह पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख पा रहे हैं। His place with great difficulty because of heavy traffic, आगे कोई वर्ब का जिक्र है नहीं, तो हमें दो जगह ऐसा दिख रहा है जहां वर्ब का यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि दो जगह पर पास्ट टेंस का यूज है, तो हमें एक रूल याद रखना है। क्या है? पास्ट टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? भूतकाल, है ना। तो आइए स्टूडेंट्स, हम एक रूल जो है आपको बताते हैं कि भूतकाल की दो घटनाएं, यहां देख पा रहे हैं कि दोनों पास्ट टेंस है जिसे हम भूतकाल बोल रहे हैं। भूतकाल की दो घटनाएं और इनमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इसमें से एक अचानक, दूसरा जारी। सेकंड कंडीशन है दोनों साथ साथ जारी है। और तीसरा कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसमें से एक पहले तथा दूसरा बाद में घटा। यानी इन तीन कंडीशन में से हमें पता करना होगा कि कौन सा कंडीशन इस सेंटेंस में फॉलो हो रहा है। पहला क्या है? एक अचानक, दूसरा जारी। दूसरा दोनों साथ साथ जारी। तीसरा एक पहले, दूसरा बाद में घटा। तो फ्रेंड्स, हमें पता करना होगा कि एक अचानक जो घटना भूतकाल में है, तो भूतकाल को हम कौन सा टेंस? पास्ट टेंस में रखेंगे। और जो अचानक है उसे हम इंडेफिनिट रखेंगे। और जो जारी है उसे हम कंटिन्यूअस में रखेंगे। यानी अगर एक अचानक दूसरा जारी हो, तो जो अचानक वाला है उसे हम पास्ट के इंडेफिनिट में यानी V2 में, और जो कंटिन्यूअस है उसे हम वाज या वेर के साथ V4 में रखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। सेकंड कंडीशन अगर फॉलो होता है, दोनों साथ साथ जारी, यानी दोनों को हम पास्ट जारी यानी क्या है? कंटिन्यूअस। और भूतकाल की घटना है तो पास्ट में, यानी दोनों को हम क्या रखेंगे? वाज या वेर के साथ V4। स्टूडेंट्स, अगर तीसरा कंडीशन फॉलो हो, इसे बता रहा है तीसरा कंडीशन कि एक पहले तथा दूसरा बाद में घटा, तो जो पहले घटा है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो बाद में घटा उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि अगर पहले घटा जो पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का हमारा सेंटेंस क्या होगा, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड प्लस V3। और जो इंडेफिनिट है वो V2। तो तीन कंडीशन हम पास्ट टेंस के देख लिए हैं। अब सेंटेंस देखेंगे क्या पूछ रहा है। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। बिफोर वी रीच्ड हिज प्लेस विथ ग्रेट डिफिकल्टी, यानी उसके जगह पर पहुंचने से पहले ही मैंने काम पूरा कर लिया। ऐसा ही होगा? क्या ऐसा होगा कि मैंने अचानक काम पूरा कर लिया उसके जगह पहुंचने से पहले? ऐसा तो होगा नहीं। पहुंच भी रहे हैं, काम पूरा भी कर रहे हैं, दोनों साथ साथ जारी, ऐसा भी नहीं होगा। तो सुइटेबल कंडीशन हमारा ये है कि थर्ड वाला, यानी भूतकाल की दो घटना और उन दोनों घटना में से एक पहले घटा है, दूसरा बाद में घटा है, और जो पहले घटा है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और जो बाद में घटा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है कि तीसरा वाला का जो है कनेक्टर हमें याद रखना है कि अगर एक पहले दूसरा बाद में घटा तो इसमें कनेक्टर यूज होता है। एक है व्हेन और दूसरा बिफोर।
अगर व्हेन या बिफोर का यूज हो कनेक्टर के रूप में तो हमें पास्ट परफेक्ट को पहले रखना है और पास्ट इंडेफिनिट को बाद में रखना है। पास्ट इंडेफिनिट बोले तो V2 और पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड प्लस V3। तो स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में कनेक्टर के तौर पर बिफोर लगा हुआ है और बिफोर है तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट यानी हमारा V2 वाला यानी रीच में कोई दिक्कत नहीं है तो सही है। लेकिन बिफोर से पहले वाला जो पार्ट है वो V2 है जो कि रॉन्ग है। इस जगह पर हमें हैड V3 का यूज करना है यानी जो फिनिश्ड है उसे बदल देना है हैड फिनिश्ड में। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल देखने में काफी बड़ा सा दिख रहा है लेकिन अगर हमें रूल पता है, हमें सेंटेंस पता है तो स्टूडेंट सवाल का चेहरा नहीं, सवाल का जो लेंथ है, साइज है, उससे हमें घबराना नहीं, उससे हमें डरना नहीं। क्योंकि एग्जाम्स का हमेशा जो है एक पैटर्न रहता है कि इतना भारी भरकम सेंटेंस को बना दे कि जनरल स्टूडेंट्स उस सेंटेंस के चेहरे को देखकर ही जो है वो डर जाए और उस सवाल को सॉल्व करने से जो है वो कतराए या उस सवाल को सॉल्व करने से जो है वो डरे। तो हम कैसे इजीली सवाल को जो है सॉल्व कर दिए, लेकिन इससे भी जो है हमने आगे 3 अलग अलग कंडीशन बताए और कुछ और जो है आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे एक अचानक दूसरा जारी वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, कैसे दोनों साथ साथ जारी। आइए हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल फर्स्ट वाला में। अच्छा बताइए, एक्सीडेंट कौन सा फॉर्मूला में होता है? एक्सीडेंट क्या होता है? मान लीजिए ट्रक वाला जो है किसी साइकिल सवार वाला जो है वो रोड को क्रॉस कर रहा था, तभी जो है एक्सीडेंट कर दिया। तो क्या बोलेगा कि मैं रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक एक ट्रक आके ठोक दिया। यानी मेरा काम जारी था, मैं सड़क पे जो है पार कर रहा था और ट्रक अचानक आके मुझे मार दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि ट्रक वाला सेम कंडीशन, सेम जो है ना, सेम तरह का जो है शिकायत साइकिल वाला के साथ करता है कि मैं जो है अपना धुन में जा रहे थे और अचानक एक साइकिल वाला सामने आ गया। यानी एक अचानक दूसरा जारी एक्सीडेंटल घटना होता है। यानी एक्सीडेंट का फॉर्मूला अगर होगा, भूतकाल की बात है, तो एक अचानक दूसरा जारी, ये एक्सीडेंटल है। दूसरा दोनों साथ साथ जारी है। हम लोग जानते हैं काफ़ी सारे ऐसे जो है हम लोग मेला भी घूमे हैं और एक बहुत ही अच्छा सा गाना जो है आप लोगों ने सुना होगा, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, बेलपूरी खा रहा था और साथ में घुमा भी रहा था। तो फ्रेंड्स ऐसी घटना को जो है हम किसमें रखेंगे? दोनों साथ साथ जारी। और तीसरा कंडीशन एक पहले दूसरा बाद में, तो ये हमारा सवाल में तो यूज हो ही गया है। यानी हम सेंटेंस को देख के डरेंगे नहीं, सेंटेंस के साथ लड़ेंगे। सेंटेंस का जो है हम सबसे पहले जैसे पोस्टमार्टम बोला जाता है, टेंस आइडेंटिफाई करेंगे और सेंटेंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेरा जो है इससे पहले भी मैंने कई सारी कॉमन एरर्स का क्वेश्चंस इस यूट्यूब चैनल पर जो है डाले हैं, बनाए हैं। आप लोग में से जो पहले वाला वीडियोस को नहीं देखे हैं, आप उन वीडियोस को देखें और हम कोशिश करेंगे कि डेली जो है टफ से टफ सवाल आप लोगों के सामने रखें और कैसे आराम से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। आप सभी का जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। बाय बाय।